कुमार और कांग्रेस के बीच भी उठापटक चल रही है। सामंजस्य को बिठाने के लिए कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, विपक्ष का रूपरेखा क्या होगा, इसलिए मोर्चे की निर्माण करने की बात भी सामने आ रही है। मनोज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि 15 में बिना नीतीश के चुनाव आप लड़के देखने किया था। जो लोग गलत कर रहे हैं, खासतौर पे अशोक चौधरी को बार बार टारगेट कर रहे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। गेम बड़ा में हम आपको अक्सर पर्दे के पीछे की जो खबरें हैं, जो हो रहा है बिहार की सियासत में, वो बताते हैं। अब देखिए, बिहार की सियासत में तो बहुत कुछ होता रहता है, हर तरफ हमारी नज़र होती है और हम प्रयास करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमको दिख गई तो हम आप तक जरूर पहुँच जाए। अब है क्या कि अमित शाह पटना आए, बिहार आकर बिहार के कई इलाकों में घूमे, पूर्व में भी घूमे हैं। इस बार अलग क्या है? अलग इस बार ये हुआ कि उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और उनके शक्ति प्रदर्शन के समकक्ष बिहार में महागठबंधन ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। अब महागठबंधन 7 दलों का गठबंधन है और भी कई दल जुड़ेंगे आगे चल के, ये बातें समझ में आती हैं। जो एनडीए में जगह नहीं बना पाएगा वो इस तरफ आएगा, लेकिन इन दलों का आपसी जो परस्पर समन्वय है वो नहीं बन पा रहा है। विभिन्न मुद्दों पर, चाहे मांझी जी की नाराजगी हो, एक मंत्रिमंडल में उनको स्थान नहीं मिला, एक और उसकी वजह से नाराजगी उनकी है, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने भरे मंच से उनको कहा कि आपको बुलाने का कोशिश करेगा सब, लेकिन जाना नहीं, आपको हम देंगे। भाजपा कभी दी नहीं है। या लेफ्ट की पार्टियों का अब तक सरकार का हिस्सा नहीं बनना, कांग्रेस और राजद के बीच लगातार जो क्लैश होता रहता है सीटों को लेकर। फिर आपको याद होगा बयान जो लालू यादव ने दिया था कांग्रेस के प्रभारी को लेकर। आपको ये भी याद होगा कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच भी उठापटक चल रही है। इस सामंजस्य को बिठाने के लिए कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, विपक्ष का रूपरेखा क्या होगा, तीसरे मोर्चे की निर्माण करने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में बिहार गठबंधन में कांग्रेस का रहना भी संभव नहीं होगा। लेकिन इन सारी समस्याओं के बावजूद पूर्णिया के मंच पर खूब जोरदार तरीके से ताकत इन लोगों ने दिखाई। अब ताकत दिखाया तो भाई उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी करना था। अमित शाह की रैली भी हुई, अमित शाह की रैली में भी भीड़ हमने देखा कि थी, उन्होंने भी संबोधित किया। नीतीश कुमार के लिए रास्ता बंद करते गए, नहीं भाई अब नीतीश कुमार को वापस कभी नहीं बुलाएंगे। नीतीश कुमार की तरफ से भी बयान आ जाएगा। मनोज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि 15 में बिना नीतीश के चुनाव आप लड़के देखने किए थे और कौन सा हम उतावले हो रहे हैं आपके पास आने के लिए। आपका जनाधार खत्म हो रहा है, राज्यों से आप समाप्त हो रहे हैं, आपके पास एक ही तरीका बच गया है कि आप जोड़ तोड़ करके सरकार बनाते हैं। जोड़ तोड़ से याद आया, बिहार में अमित शाह की रैली के बाद जदयू पूरे हाई अलर्ट पे आ गई है। विधानसभा और विधान परिषद का सेशन शुरू होने वाला है। अब उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, कई प्रस्ताव पारित होने हैं। जदयू और भाजपा के बीच बताया जा रहा है कि खूब जमकर इस बार उठापटक होगा, क्योंकि अमित शाह इस बार लालू यादव पे कम हमला किए हैं और नीतीश पर ज्यादा फोकस हो गया है। 24 के चुनाव में सवर्णों का जो नाराजगी है, खासतौर पे अपर कास्ट हिंदुओं की जो नाराजगी है, उसको नीतीश के खिलाफ चैनलाइज करके यूज करने की कोशिश भाजपा करने में लग गई है और इसीलिए नीतीश कुमार को साथ नहीं लेने की बात बार बार कह रही है। 24 के चुनाव तक भाजपा नीतीश को साथ देना भी नहीं चाहती, अंदर की खबरें यही है। अब नीतीश चाहेंगे तो भाजपा तो हमेशा साथ रख लेगी, लेकिन ये तय है कि 24 तक भाजपा की रणनीति है नीतीश को दूर दूर रखा जाए और लालू से ज्यादा हमला नीतीश कुमार पर किया जाए, नीतीश को अप्रासंगिक कर दिया जाए। और इस तैयारी में अमित शाह ने बिहार से बिगुल फूंक दिया। लेकिन अमित शाह के जाते ही जदयू ने अपने विधायकों और एमएलसी को एक हाई लेवल बैठक के लिए बुला लिया। जदयू में ऐसे भी हाई अलर्ट है, कौन विधायक कहाँ जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है। आरसीपी सिंह टूट के भागे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बना ली है। इन दलों के संपर्क में कौन है, आरसीपी गुट में कौन कौन संपर्क में जा रहा है, कितने विधायकों पर आरसीपी सिंह की पकड़ थी, अब कितने विधायक, सांसद और एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा के टच में हैं, भाजपा कौन सा खेल कर रही है, इन सब पर लगातार जदयू अपनी तरीके से तैयारी कर रही है। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि जदयू एक ऐसी पार्टी रही है जो उसमें हमेशा पावर सेंट्रलाइज रहा है नीतीश कुमार के अंदर। एक दो लोगों को उन्होंने राइट लेफ्ट बनाया था, कल अंतर में वो आरसीपी सिंह थे, कभी आपने देखा कि ललन सिंह को मिला मौका, अब अशोक चौधरी को मौका मिल रहा है, संजय झा को मौका मिल रहा है। इन सारे नेताओं के बीच पावर जो है वो सेंट्रलाइज रखा जाता था शुरू से,
लेकिन अब उस पावर को आप और ज्यादा ही सेंट्रलाइज देख रहे हैं। कैसे? ललन सिंह नीतीश कुमार की बात भी काट देते हैं। ललन सिंह नीतीश कुमार को बाईपास करके भी चीजें कर रहे हैं और नीतीश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नीतीश से पूछा जा रहा है तो या तो अशोक चौधरी के सामने कर दे रहे हैं, या संजय झा को कर दे रहे हैं, या ललन सिंह के बारे में कहते हैं कि इन्हीं से पूछ लीजिए। मतलब स्पष्ट है, नीतीश कुमार उम्र के भी ऐसे पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं जहां वो बहुत सारे फैसले खुद लेना नहीं चाहते हैं। जैसे कुछ याद भी नहीं रहता है, इतना बार इधर उधर पलटी मारे हैं कि याद भी नहीं रहता होगा किसके साथ गठबंधन में इस वक्त है। खैर मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार ताकत आसपास थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन इन 3-4 लोगों के अलावा आप किसी के पास भी बहुत ताकत नहीं देखिएगा। इसीलिए अंदर अंदर कभी कभी विस्फोट होता है, हल्ला होता है, लोग नाराजगी व्यक्त करते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा के रूप में, कभी आरसीपी के रूप में, कभी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के रूप में जो 100-100, 50-50 के जत्था में इधर उधर भागते हैं, कभी एमएलसी के रूप में। रामेश्वर महतो भी नाराज थे, उनकी भी नाराजगी आपने देखी थी। आपने ये देखा था कि किस तरीके से वो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। अब उपेंद्र कुशवाहा तो अपनी पार्टी बना ली है, तो रामेश्वर महतो ने, आपको याद होगा हमारे भारत लाइव के जो लाइव डिबेट शो है महापंचायत, उसमें उन्होंने खुद कहा था कि वो कहीं जा नहीं रहे हैं, जदयू में रहकर ही जदयू की सफाई करनी है। जो लोग गलत कर रहे हैं, खासतौर पे अशोक चौधरी को बार बार टारगेट कर रहे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा, उनको साफ करना होगा, जदयू की शुद्धिकरण करनी होगी। इसके अलावा कई सांसदों पर भी आरोप लग रहा है कि वो भाजपा के संपर्क में है। कई विधायकों के भी जदयू के संपर्क में, राजद के संपर्क में, भाजपा के संपर्क में होने की बात बार बार कही जाती है। अब इन सारी चीजों को समझते हुए अमित शाह के जाते ही ये तय कर दिया गया है कि जदयू के विधायकों और उनके जितने एमएलसीज हैं उन सब को कल शाम में जुटना है अशोक चौधरी के यहाँ पोलो रोड में। इन सारे लोगों के जुड़ने का कारण क्या होगा? देखिए, अमित शाह खेला खूब करते हैं। सामने से अगर चुनाव जीत कर सरकार नहीं बना पाते हैं तो महाराष्ट्र वाला खेला असम में जाकर कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह के जाने के बाद जो ये हाई अलर्ट मोड में आई है जदयू, और सारे, इसको अंग्रेजी में कहा था काउंटिंग योर चिकन्स, अपने सारे जो चिकन्स उसको काउंट करने की तैयारी कर रही है। इससे किस तरह से लिया जाए? क्या जदयू इस बात को भाप गई है? क्योंकि नीतीश, मैंने आपको पहले भी कहा था, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास इंटेलिजेंस है, वो भी अपने लोग लगा कर रखे हुए हैं, उनके भी सूत्र हैं, उनको भी बार बार ये बात पता चलती है कि फलाना भागने वाला है, चिलाना भागने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा के भागने से पहले इनको पता था कि पार्टी बना लिए हैं और पार्टी बना के तैयारी कर चुके हैं कि कभी ना कभी जाएंगे दिल्ली में। जब जब ये गए हैं तब तब ललन सिंह को पूरी जो कहानी है वो पता रही है, इसलिए पावर सीज कर दिया गया था। अब कई लोग संपर्क में जहां तहां हैं, उन लोग का भी पावर सीज किया जाएगा। कल मीटिंग बुलाकर उन सारे लोगों को भाजपा पर एग्रेसिवली हमला करने के लिए कहा जाएगा, और जो थोड़ा बहुत ठंडाएगा उसको छांट के बाहर किया जाएगा, साइड किया जाएगा, बाहर थोड़ी करना है, साइड किया जाएगा। और उन लोगों से अलग से उनको एक्स्ट्रा क्लासेस करने पड़ेंगे, अशोक चौधरी के, ललन सिंह के, ताकि पार्टी के अंदर किसी तरह का विरोध और टूट न हो सके। जदयू बाढ़ से पहले की तैयारी कर रही है, जो वो नहीं कर पाई बिहार में अब तक। बाढ़ तो हर साल आता है, ऐसे ही राजनीतिक जो बाढ़ बिहार में आ सकती है ललन सिंह और अमित शाह के लड़ाई की वजह से, अमित शाह के बिहार में फोकस की वजह से, जिसका डर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पूर्णिया के मंच में ही था कि माझी जी भागिएगा मत, उस डर को केवल माझी जी तक ही जोड़कर मत देखिए, बल्कि आसपास के जदयू के जितने सिपहसालार हैं उनको भी जोड़िए, जो सदन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी जोड़िए। और कहीं ना कहीं अशोक चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है कि वन ऑन वन सबसे बात कीजिए, एक बैठक में बुलाकर सभी को, और वन ऑन वन बात कीजिए, जिससे आपका लड़ाई झगड़ा भी उससे बात कीजिए और चीजें दुरुस्त कीजिए कि 24 की लड़ाई में हम फिर से फोकस कर सके। और भाजपा जो बार बार नो एंट्री करके, जो कि हम जाने के तैयार नहीं है, सार्वजनिक रूप से तो कम से कम नहीं ही है, तो ऐसा ये तमाचा मारने का जरूरत बार बार अमित शाह क्यों कर रहे हैं, ये भी पता कीजिए। तो कहीं ना कहीं जदयू हाई अलर्ट मोड में चली गई है। अब कल की बैठक के दौरान हमारी कमेंट्री लगातार जारी रहेगी, उसके बाद जो कुछ प्रतिफल निकल कर आएगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल गेम बड़ा ये है कि जदयू अमित शाह के जाने के बाद अपना पत्ता फिर से एक बार देख रही है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।